न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का युवक इंसाफ के लिए भटक रहा है दर-दर। युवक का कहना है कि घर में घुसकर हमारे साथ मारपीट की कोशिश की, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बताया जा रहा है कि दबंग लोग युवक की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जब युवक ने थाने में आवेदन दिया तो दबंगों ने युवक का घर घेर लिया। क्या नाम है, क्या मामला है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह यादव है। मेरा छोटा भाई कांग्रेस से पार्षद है वहाँ पे, और मुझे मनीष दुबे के द्वारा बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कौन है मनीष दुबे? मनीष दुबे गोरमी नायब तहसीलदार हैं। उनके द्वारा हमारे प्लॉट पे कब्जा करवाया गया। रिंकू यादव और अजय यादव जो 302 के मुजरिम हैं, उनने कब्जा किया। तो हमने आवेदन दिया न्याय तहसील में, तो उनने फिर हमारे गार्डन को सील कर दिया बिना कानूनी कार्रवाई के। अब हमने उसका लिए आवेदन दिया तो उनने हमारे ताऊ से मिलकर षड्यंत्र तरीक़ा से हमारी जो रकबे की ज़मीन थी वो ताऊ की तरफ कर दी उनने। और हमने उनके लिए फिर आवेदन दिया तो उनने जाके हमारे घर पे सील करने के लिए धमकी देने लगे। अगर आप लोग ज़्यादा इधर उधर जाओगे तो आपका घर सील कर देंगे, आप कहीं नहीं रह जाएंगे। इस मामले में काफ़ी लोग शामिल हैं इनके साथ। आरआई, पटवारी, तहसीलदार, ये सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं हमारे खिलाफ़, और हमको काफ़ी देर से परेशान कर रहे हैं। कम से कम 1 साल हो गई परेशान होते होते। आज मैं ज़्यादा परेशान होके मैं यहाँ पे भोपाल आया हुआ हूँ। इस तहसीलदार ने किस तरीके से प्रताड़ित किया, क्या मतलब? तहसीलदार के द्वारा जो फर्जी आदेश किए गए हैं हमारे खिलाफ। फर्जी आदेश की कॉपी है आपके पास? हाँ, कॉपी है। आदेश किसी और का निकल रहा है ये, और किसी और के नाम से अमल हो रहा है हमारे खाते में। ये हमारी फ़र्द है, उसके अनुसार हमारा हिस्सा होना चाहिए था। इसमें नीचे लिखा है नोट करके कि 87 और 86 में नक्शा फटा होने के कारण इसमें मतलब हिस्सा बांट नहीं हो सकता है। पर फिर भी माननीय तहसीलदार साहब ने ये देखिए, ये एक फर्जी आदेश निकाल दिया 211A। ये हमारे खसरे में अंकित है और ये किसी गुर्जर के नाम से निकल रहा है। उसके बाद इनने देखो प्रकरण में दर्ज कर दिया। प्रकरण क्रमांक 201 के आदेश अनुसार 17/14/2017 के आदेश को इन पे अमल कर दिया। जबकि 17 का आदेश मैंने आपको अभी बताया था, उसमें साफ लिखा है कि नक्शा फटा होने के कारण इसमें हिस्सा बांट नहीं हो सकता। ये 17 का आदेश है। इस संदर्भ में कई मंत्री के यहाँ गए आप, राजस्व मंत्री वगैरह कहीं? हम अपने यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री के यहाँ गए थे, राकेश शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी से हमने बोला तो उन्होंने कहा काफ़ी लोगों का इसमें षड्यंत्र है और इसमें षड्यंत्र वर्ग तरीके से काम किया जा रहा है। इसलिए हम मंत्री यहाँ गए, राजस्व मंत्री नहीं, वहाँ नहीं गए। हम अपने मंत्री जी के यहाँ गए थे, राकेश शुक्ला जी के पास। हमने उनसे हाथ जोड़े, पैर छुए। उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। आपके साथ मनीष दुबे जी बहुत पावरफुल आदमी हैं। उसके पूरा नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह यादव गोरमी से। मैं बीजेपी से मंडल से रहा हूँ, पिछला वर्ग मोर्चा से। मामला आप ही का ही चल रहा है? हाँ, पूरा मामला हमारा ही चल रहा है। आप ही आवेदक करना? हाँ, आवेदक मेरे पिताजी सुरेश यादव जी हैं। कौन से क्षेत्र का मामला है? जिला प्रदेश। नगर निगम के साधारण सम्मेलन में उज्जैन में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं विपक्ष के कांग्रेस पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी। उज्जैन नगर निगम के साधारण सम्मेलन का आयोजन लंबे अंतराल के बाद आज निगम मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। अध्यक्षता निगम सभापति कलावती यादव ने की। सम्मेलन में कार्यसूची में शामिल हुए कुल 14 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सम्मेलन की शुरुआत में शहर में हो रही शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति धन्यवाद प्रस्तावित किया गया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने पानी, सड़क और अन्य समस्याओं को लेकर एप्रिन पहनकर नारेबाजी करते हुए सदन में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। सम्मेलन में महापौर मुकेश टटवाल और विधायक अनिल जैन, कालू खेड़ा भी मौजूद रहे। और उज्जैन के साथ साथ 17 शहरों में शराबबंदी का जो निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यह धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है। उसमें उज्जैनी जिसमें हम निवास करते हैं, यह बाबा महाकाल की नगरी, कवि कालिदास की काव्य स्थली, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली,
जहां पर न्यायप्रिय राजा वीर विक्रमादित्य ने राज किया, राजा भर्तृहरि की नगरी, और यह नगरी जिसके अंदर 84 महादेव, 9 नारायण और सप्तपुरियों में से एक जानी जाने वाली नगरी उज्जैनी है। और इस उज्जैनी में शराबबंदी होना चाहिए, इसके लिए सभी पार्षद ध्वनिमत से आपने प्रस्ताव को पास करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उज्जैन की जनता की ओर से आप सभी पार्षदों का अभिनंदन करना चाहता हूं। औद्योगिक क्रांति के जनक माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्रांति के जनक डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे कहना चाहता हूं, इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहा बात रखना है, कहा बात नहीं रखना, मुझे मालूम है। आपकी बात का भी जवाब देंगे। बैठे बैठे माननीय अध्यक्ष संसदीय परंपरा क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर सामने आए और क्या मुद्दे? आज उज्जैन नगर पालिका निगम के सदन में सदस्य होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ और मध्य प्रदेश के संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 17 शहरों में शराबबंदी का निर्णय लिया है, उसमें उज्जैन हमारी जो धार्मिक नगरी है, हमारी सांस्कृतिक नगरी है, वो भी आती है। और यहाँ पर चूँकि शराबबंदी हुई है, मैं उज्जैन की जनता की ओर से चूँकि आज यहाँ पर सदन में धन्यवाद देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए आया। आज सदन में किस तरह का विरोध? नहीं, विरोध आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सब लोग बड़े उत्साहित होकर के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देने के लिए, शराबबंदी का जो निर्णय हुआ है, धार्मिक शहर में शराबबंदी हुई है, अभी तो अप्रैल में होगी ये सब कुछ, पर आज इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव आया था। उन्होंने सब लोगों ने धन्यवाद दिया है कि लंबे भाषण कालू खेड़ा जी ने दिए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान को इस लंबे भाषण के लिए वो मंत्री बना सकते हैं। खैर, जो भी हो, इस धन्यवाद प्रस्ताव में शहर धार्मिक शहर है हमारा, जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ शराब का कोई काम नहीं होना चाहिए। जहाँ भगवान महाकालेश्वर का दरबार है, फिर यहाँ के राजा है, वहाँ शराब का कोई काम नहीं होना चाहिए। इस पुण्य शरीर इस माँ शिप्रा के आंगन में शराब का कोई काम नहीं होना चाहिए। हमने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमने साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, इनसे भी अनुरोध किया है कि जब प्रतिबंध लगे तो अगर इनके क्षेत्रों में कोई शराब बिके तो तत्काल महापौर को सूचित करें, ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से बने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े बड़े विकास के दावे करने की बात यहाँ के विधायक और सब लोगों ने की है, पर आज हम सब लोग एप्रिल पहन करके आए थे और एप्रिल पहन करके ये आए, एप्रिल पहन के ये इस बात के लिए आए कि सड़क में पड़े हुए गड्ढे, टूटे हुए चेंबर, शहर में मिलता हुआ पेयजल का गंदा पानी, आवारा ढोर, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, उजड़े हुए उद्यान, इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग एप्रिल पहन के आए थे। महापौर से हमने मांग की है कि महापौर अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफे के ही हम लोग एप्रिल पहन करके नगर निगम में आए थे परिषद की बैठक में।